हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट नंबर 5 में एक्सरसाइज नंबर 9.1 एक्सरसाइज नंबर 9.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने को कौन सा सॉल्व करना है? 9 नंबर। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने आपको पिछले कल वाली वीडियो में भी ये कहा था, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक 14 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वापस आपको याद दिला रहा हूँ, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रूव दैट पॉइंट्स ए कॉमा ए और क्या दे रखा है? -a कॉमा माइनस ए एंड -√3a कॉमा √3a। देखो आप, -√3a कॉमा √3a आर वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी मीडियम वाले सुने, वो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए ये जो बिंदु दिए गए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये अपने को क्या प्रूव करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष हैं मतलब समबाहु त्रिभुज है। क्या प्रूव करना है? समबाहु त्रिभुज है। एन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या प्रूव करना है अपने को? समबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। अब आप दिमाग लगाओ इसमें। सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज की क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, गुणधर्म पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज आप बोलते किसको? आइए सॉल्व करते हैं। हेडिंग डालोगे आप सॉल्यूशन। क्या हेडिंग डालोगे आप? सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। अपने को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते किसको है? जिसकी 3 साइड आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड आर इक्वल। मान लो ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटर का मतलब होता है ये तीनों साइड आपस में कैसी हैं? समान है। ए बी सी। आपको ए कोऑर्डिनेट दे रखा, बी कोऑर्डिनेट दे रखा और सी दे रखा। अगर अपन इसको मान लें, ये वर्टेक्सिस ए है, ये वर्टेक्सिस बी है और ये वाला वर्टेक्सिस सी है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा ए। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -a कॉमा -a और इसके कोऑर्डिनेट है -√3a कॉमा √3a। समझिए। अब अपने को ये क्या निकालना है? इनकी डिस्टेंस निकालनी है अपने को। क्या निकालनी? डिस्टेंस बिटवीन इक्वल का मतलब साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी इक्वल टू साइड बी सी, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। 3 साइड आर इक्वल, उसको क्या बुलाते हैं अपन? देन काट दो, उसको क्या कहते हैं? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक समबाहु त्रिभुज है। समझ रहे? तो अपन को डिस्टेंस निकालनी है किसकी? ए बी की। किसकी डिस्टेंस निकालनी? ए बी की। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। अब आपको कई बार लिखा दिया, याद हो गया होगा। तो a माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस ए की होल पावर 2 प्लस a माइनस ए, तो देखो x y2a y1 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए की होल पावर 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए बी इज इक्वल्स टू ए और ए कितना हो जाएगा? 2a की होल पावर 2 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 2a की होल पावर 2। तो ए बी इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर कितना होगा? 4a²। ये भी कितना होगा? 4a²। क्लियर भाई? 2a का मल्टीप्लाई जब 2a से करोगे तो क्या आएगा? 4a²। ये भी 4a²। तो ये कितना हो जाएगा? रूट का 4 4 8a²। कितना हो जाएगा? 8a²। क्लियर? जब आप इसको चेंज कर सकोगे, या एक बार इसको और प्रसार 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2
8 के आप फैक्टर क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ए को क्या लिखोगे, ए इंटू ए। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में करणी चिन्ह के अंदर कितने कितने का पेयर बनता है, 2 का। तो एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, मतलब 2a बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा, 2a, अंदर रह जाएगा √2। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी मिली अपने को, 2a√2 यूनिट लिखना है अपने को, यूनिट इकाई। फिर आप इसकी डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप निकालोगे BC, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, BC के किसकी निकालोगे, BC की। तो BC के लिए क्या लिखोगे, x2 माइनस x1, कहने का मतलब माइनस के √3a और माइनस x1 तो माइनस का a है तो ये प्लस हो जाएगा की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 तो √3a प्लस का a की होल पावर 2। क्लियर, इतना क्लियर आपका। x2 माइनस x1 तो x2 अपन ने ये माना x2/2, ये x1 y1 माना BC के लिए, ऐसे कोई मतलब नहीं। तो माइनस √3a माइनस तो प्लस a प्लस y2 माइनस y1 तो √3a प्लस a का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको आप लिख सकते हो a प्लस √3 माइनस √3a किसका है, माइनस का, √3a की होल पावर 2 प्लस √3a प्लस a की होल पावर 2। इसमें कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस बी की होल पावर 2। इसमें कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, a प्लस बी की होल पावर 2। क्लियर, इसमें बन जाएगी a माइनस बी की होल पावर 2 और इसमें बन जाएगा आपका a प्लस बी की होल पावर 2। समझ में आ रहा है ना। जब आप ये आइडेंटिटी बनाओगे तो ये क्या होगा, BC इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, BC इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो √3a का क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a का मतलब हो जाएगा 2a स्क्वायर √3। देखो एक बार 2ab वाला टर्म देखो आप, 2ab होता है फॉर्मूले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो समझ में आ गया होगा। 2ab देखो तो 2 इंटू ए की जगह क्या है a, b की जगह क्या है √3a, तो a का a से करोगे a स्क्वायर हो जाएगा और ये √3 वही लिख दिया 2a स्क्वायर √3। जब आप आगे सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसमें आ जाएगा प्लस के 2a स्क्वायर √3। तो ये देखो प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। देखो दूसरे इंक से सर्कल बना देते हैं, ये वाला पद तो है आपका माइनस का और ये वाला पद है प्लस का, तो कट गए आपस में। अब जो बचे हैं उनको आप प्लस करके देखो क्या बनेगा, तो BC इज इक्वल्स टू, देखो आप a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, इस a स्क्वायर को आप 1a स्क्वायर भी तो बोल सकते हो। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। आप ये 1 का सिंबल लगाओ या मतलब 1 लिखो ना लिखो माना बन ही जाएगा। तो क्या बन गया ये 8a स्क्वायर, और आप 8a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2a√2, क्या लिख सकते 2a√2। तो BC कितनी निकल आई अपन 2a√2 यूनिट। क्लियर। अब आप कौन सी डिस्टेंस निकालोगे, अब आपको डिस्टेंस कौन सी बच गई AC। तो आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, पॉइंट A एंड C। तो AC इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, कहने का मतलब x1 कितना माइनस का तो प्लस का हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो a माइनस y1 कितना है √3a का होल स्क्वायर। फिर इसमें वही फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट वाले में तो a प्लस बी की होल पावर 2 और सेकेंड वाले में a माइनस बी की होल पावर 2। तो जब आप इसमें a प्लस बी की होल पावर 2 लगाओगे तो ये क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर √3। जब आप इसमें लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर √3। तो फिर देखो आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा, ये आपको किसका दिख रहा है प्लस का,
और ये किसका दिख रहा है, माइनस का, तो ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल। क्या मिला आपको, ए सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 1 6a स्क्वायर 4 + 1 5 5 + 3 8a स्क्वायर। और आप 8a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a√2 2a√2। तो ए सी कितना आ जाएगा, 2a√2 यूनिट। अब आप देखोगे यहाँ से क्या देख रहे हो, आपको कौन कौन सी साइड, आपको साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड ए सी, तीनों बराबर मिले। और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड समान हो उसको क्या बोलते हैं अपन, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रूव दैट पॉइंट्स 1, 1, -2, -7 एंड 3, -3 आर कॉलिनियर। क्या है ये, आर कॉलिनियर। आर कॉलिनियर का मतलब संरेख हैं। कैसे हैं, हिंदी मीडियम वाले सुने, जो आपको ये पॉइंट दे रखे हैं 1,1 -2,7 एंड 3, -3 आर कॉलिनियर। कैसे हैं, संरेखी हैं। कैसे हैं, संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता, अपन मान लें ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है। तो अब जब अपन डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ये आप रफ समझ लो एक बार, फिर आप सी ए की डिस्टेंस निकालोगे, तीनों डिस्टेंस आप निकालोगे, फिर क्लियर है कोई ना कोई एक डिस्टेंस बड़ी निकलेगी। मान लो ए बी बड़ी निकलती है तो क्या होना चाहिए, बी सी प्लस सी ए का सम ए बी के इक्वल हो। मतलब जो बड़ी है, जो साइड ग्रेटर है, बची हुई रिमाइंडर साइड्स, जो बची हुई शेष साइड हैं उनको क्या कर लें अपन, प्लस कर लें तो उसके इक्वल हो जाए। अब सपोज दैट मान लो अगर बी सी बड़ी निकलती है तो किस किस का सम मैच करना चाहिए, ए बी प्लस ए सी का। अब सपोज दैट सी ए बड़ी निकलती है तो किस किस का सम मैच करना चाहिए, ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ ए बी प्लस ए सी का सम बी सी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ बी सी प्लस सी ए का सम ए बी के इक्वल होना चाहिए। इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी। अगर इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज होती है तो जो दिए गए कॉलिनियर आर, दिए गए कोऑर्डिनेट आर कॉलिनियर, दिए गए जो अपने कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे हैं, समरेखी हैं। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जब आप ए बी निकालेंगे, सॉल्यूशन, जब आप क्या निकालोगे ए बी, तो ए बी के मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1, तो माइनस का 2 माइनस का 1 की होल पावर 2 प्लस y2 7 माइनस का 1 की होल पावर 2। तो ए बी इज इक्वल्स टू -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2। क्लियर। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, नेक्स्ट स्टेप बनेगा इसका -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। हमने आपको कई बार बता दिया माइनस के स्क्वायर क्या होते हैं, प्लस में आते हैं। तो जब इनको आप प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू रूट 45। या तो आप यहीं छोड़ दो या इसको आगे आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके क्या होंगे, 3 × 3 9, 9 5 जा 45, ये दोगे 3 × 3 9, 9 5 जा 45। तो एक पेयर बन जाएगा, मतलब 3 × 3 9,
9 गुणा 5 45, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू 3√5, ए बी इज इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 3√5 यूनिट। क्लियर। फिर आपको डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी, तीनों डिस्टेंस निकालनी है। फिर अपन निकालेंगे बी सी, कौन सी निकालेंगे बी सी। बी सी क्या है, तो 3 - 2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 3 + 2 की होल पावर 2 प्लस -3 - 7 की होल पावर 2। फिर देखो आप एक्स कौन किससे मतलब है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी से। तो x2 क्या है 3, x1 क्या है -2, तो +2। फिर y2 क्या है -3, y1 क्या है 7, तो -7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी सी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 2 -10 की पावर 2। क्या मिलेगा आपको, वी सी इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 -10 का स्क्वायर 100। तो वी सी इज इक्वल्स टू 100 + 25 125, क्या बन जाएगा 125। 125 के करेंगे अपन क्या फैक्टर, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू 5 × 5 × 5। जब आप पेयर बनाओगे तो ये पेयर बन जाएगा। तो वी सी इज इक्वल्स टू 5√5। बी सी कितनी मिल गई अपने को 5√5 यूनिट, 5√5 यूनिट इकाई। थर्ड डिस्टेंस क्या बच रही है अपने पास ए सी, क्या बच रहा है आपके पास ए सी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। क्या होगा फॉर्मूला ए सी के लिए, √x2 - x1, तो 3 - 1 की होल पावर 2 प्लस y2 -3 -1 की होल पावर 2। क्लियर। फिर देखो आप ए और पॉइंट ए एंड सी देखो, x2 3 x1 1, तो 3 - 1, फिर y2 -3 y1 +1, तो -1 की होल पावर 2। फॉर्मूला आपको याद है, कोई कन्फ्यूजन थोड़ी है, इसमें रखनी है वैल्यू आपको, होल पावर 2 प्लस y2 -y1 की होल पावर 2 इसमें रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2 की पावर 2 -4 की पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए सी इज इक्वल्स टू 4 + 16 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 16। जब आप इनको प्लस करोगे 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो गया आपका 16। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो ये क्या मिल जाएगा रूट का 20 के आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेंगे आपको 2 × 2 × 5, 4 5 जा 20, ये पेयर बन जाएगा एक। तो ए सी इज इक्वल्स टू 2√5 यूनिट, 2√5 यूनिट। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि जो साइड ग्रेटर हो तो आप ए बी बी सी और सी ए में आप देखो इनके रिजल्ट जो आपको मान मिले हैं। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कैसे पता चले कौन सा बड़ा है, तो आप यहाँ देख लो रूट के भीतर जो डिजिट बड़ी आई है वो बड़ा है। यहाँ 45 आया, यहाँ 125 आया, यहाँ 120 केवल 20 आया, तो इसका मतलब ये बी सी बड़ी है। तो अपनी कंडीशन होती बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी के एस सी है। तो बी सी कितनी है, बी सी है आपकी 5√5 और ये देखो ए बी कितनी है, ए बी 3√5, ए बी कितनी है 3√5 और सी ए कितनी है 2√5। तो 3 और 2 जब आप प्लस करोगे तो 5√5 इक्वल टू 5√5, तीनों इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल आ गई। मतलब ए बी का सम ए बी सी का सम ए बी प्लस सी ए के इक्वल है। जब आपका सम इक्वल है इसका मतलब ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं, मतलब संरेखीय हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कोई कंफ्यूजन है, कंप्लीट हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपको, प्रूव फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -2 एंड -5 -2 एंड -5 -2 एंड -5 और सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपका 2, -3। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। क्वेश्चन आप एक बार समझो, लैंग्वेज उसकी पकड़ो, क्या बोल रहा है लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज आपको बोल रहा है फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले सुने, ये बोल रहा है कि कोई एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे ये दोनों बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं। जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगी कंडीशन इसकी, वो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस। तो आप क्या लिखोगे, लेट द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस क्या मान लें। अब आपको पता है, थोड़ी देर की रेफरेंस देखो, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब यहाँ कहीं स्थित होगा, या तो इधर की ओर या इधर की ओर, समझ रहे। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x,0 होते हैं। क्या होते हैं, x,0। ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो y की वैल्यू 0, जब ऑन वाई एक्सिस की बात करें तो x की वैल्यू 0। क्लियर। ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0। ऑन वाई एक्सिस की बात करें तो मतलब अपोजिट वाले की 0 होगी। क्या होगी, अपोजिट वाले की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, एक्स एक्सिस की। अपन अब इसमें अगर फिगर के अकॉर्डिंग समझे तो अगर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P है, जिसको अपन ने माना x,0 और इसके लिए आपको 2 पॉइंट दे रखे A और B। A क्या दे रखा, -2, -5 और ये क्या दे रखा 2, -3। समझ रहे। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इस पॉइंट से ऑन एक्सिस से ये कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब PA = PB। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बताया उसने, इक्वी डिस्टेंस बताया, तो इसका मतलब हो गया PA = PB। PA = PB का मतलब, PA का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A = डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B। तो PA को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, √x2 - x1। तो x - 2 तो क्या बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 तो 0 + 5 का स्क्वायर, और PB के लिए बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - तो 0 + 3 का स्क्वायर। क्लियर। अब अपने को पता है रूट अगर किसी का कैंसिल करना है तो क्या लिखते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इक्वल टू में बनेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसमें ये प्लस भी लगाओगे तो x² + 4 प्लस के 2x प्लस 25, और ये बनेगा आपका x² + 4 माइनस के 4x प्लस के 9। तो देखो x² से x² कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब अपन एक साइड तो ये ले आएंगे, तो देखो 2x और 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9 माइनस के 25 उधर जाएगा माइनस के 25। तो 4x और 2x 6x, और 25 में से जब 9 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 16। क्या बचेगा आपका, माइनस का 16 दिख रहा है। 6x = माइनस का 16। तो 6x कहने का मतलब अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो x = माइनस के 16 डिवाइड में 6, माइनस के 16 डिवाइड में, ये देखो आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन। देखो आप यहाँ से दोबारा, ये यहाँ पे रॉन्ग है,
आप यहाँ से इसकी कैलकुलेशन दोबारा देखो, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी, ए प्लस बी की होल पावर 2, तो ए की पावर 2 एक्स की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 तो 4 प्लस के 2ab तो कितना आएगा 4x और प्लस के 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, क्लियर, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस के 9। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4x जब इधर आएगा, पहले से 4x था, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और उधर जाके 9 किसका है प्लस का, 25 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4x 8x इज इक्वल टू कितना बचेगा माइनस के 16, तो 8x इक्वल्स टू 16 माइनस के, तो x इक्वल टू माइनस के 16/8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2। तो आपने क्या मान रखे थे, द पॉइंट लेट द पॉइंट ऑफ x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए पॉइंट आपने P माना था, P को क्या माना था x, 0, तो P के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे -2, 0। यही है आपका आंसर। तो आपको पार्ट नंबर 5 में यदि कोई प्रॉब्लम है तो जो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर मैसेज करके आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।